तो आज के इस वीडियो में हम आपको इतना कंटेंट देने वाले हैं जो आपको थंबनेल पर देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ज्यादा। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2024 के माध्यम से बीएचयू पीजी के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। तमाम डिपार्टमेंट्स के फीस पेमेंट लिंक भी आपको मिलना शुरू हो गया है। इस बीच तमाम यूट्यूब चैनल्स पर इतने सारे वीडियोस दिए जा रहे हैं कि आपको भी नहीं पता है कि कितना हमें समझना है, कितना नहीं समझना है। तो ये वीडियो कंटेंट जितना लिखा है थंबनेल पर उससे कहीं ज़्यादा, और ओवरऑल सारा का सारा प्रोसीजर इसमें समझ में आ जाएगा। रिजल्ट आउट होने के बाद जिनका हुआ है वो क्या करें और जिनका नहीं हुआ है वो क्या करें, सिर्फ एक वीडियो में। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। सिर्फ आपसे निवेदन है कि कंप्लीट वीडियो देखिएगा, सारी बातें, सारा प्रोसीजर, सब कुछ एकदम डिटेल में समझ में आएगा। तो सीधा पहुंचते हैं हम अपने आगे प्रोसेस पर। उससे पहले चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मोस्ट ऑथेंटिक चैनल, सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है सीयूईटी पीजी के लिए स्टडी कैपिटल। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे दो चैनल है, सीयूईटी स्टडी कैपिटल एंड सीयूईटी पीजी स्टडी कैपिटल, दोनों सब्सक्राइब करके रखिए। सबसे बेहतरीन रिजल्ट 2024 में भी स्टडी कैपिटल का जारी है, पिछले 4 वर्षों से लगातार पीजी कोर्सेज में। इसलिए जिन्हें 2025 की तैयारी करनी है, आपके जूनियर्स वगैरह को, उन्हें स्टडी कैपिटल का ऐप सजेस्ट करिए। साथ में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दीजिए 9336257345 कि वो यहाँ मैसेज कर लें। साथ में चैनल का लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। जिन्हें भी 2025 की तैयारी करनी हो, जुड़े रहिएगा हमारे साथ, बैचेस बहुत जल्द शुरू हो जाएंगे। तो अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ कि जिसका एडमिशन हुआ है, जिसका नहीं हुआ है, कई बातें बताऊंगा, इसलिए ध्यान से वीडियो को देखते चलेगा। मैंने इसलिए बोला कि थंबनेल पर कम लिखा हुआ है, आपको बताऊंगा बहुत ज्यादा। सबसे पहले ये रिवाइज शेड्यूल मैं पहले भी अपडेट कर चुका हूं, लेकिन पुनः एक बार समझा दे रहा हूं। ये रिवाइज शेड्यूल है कि सीट एलोकेशन पहले राउंड का 11 तारीख से शुरू हुआ। 11 तारीख से लेकर के सीट एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया आज यानी 14 तारीख तक कर दी गई थी। बढ़ा दिया गया था डेट को 11:59 AM तक। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो है 11 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक यानी कल दोपहर तक चलेगा। फीस पेमेंट का जो समय मिलेगा आपको वो अप टू 17 जून तक यानी 17 जून 11:59 तक आपको मिलेगा। यानी 17 जून के दोपहर तक आपके पहले राउंड की काउंसलिंग चल रही होगी। अब जिनका हुआ है, जिनका नहीं हुआ है, उस कंपैरिजन में आते हैं। सबसे पहले तो अभी वीडियो जो बचा हुआ है, यही वीडियो, उसको सभी को देखना है। जिनका हो गया वो भी, जिनका नहीं हुआ है वो भी, क्योंकि जिनका हो गया है उनके लिए प्रोसीजर है, जिनका नहीं हुआ है अगले कट ऑफ में होगा, उनके लिए भी सेम प्रोसीजर होगा। तो जिनका हो गया है वो इस बात को समझे और जिनका नहीं हो गया वो भी इस बात को समझे। जिनका नहीं हुआ है फिर आप 17 तारीख के बाद वेट करिए, जब सेकेंड शेड्यूल आएगा तब हम आपको अपडेट करेंगे 18-19 तक। ठीक, अब आपके सामने इस समय ये पोर्टल है। इस पोर्टल पर ध्यान देंगे आप, जब बीएचयू के ऑफिशियल काउंसलिंग पोर्टल BHU CUET PG-commerce.ac.in पर जाकर के आप लॉगिन करते हो, कुछ इस तरीके से आपका पोर्टल शो करता है। फॉर्म नंबर यहाँ शो करता है, किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है, किस डेट के लिए अप्लाई किया है, स्टेटस क्या है, एक्शन क्या है, रिसिप्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने जिन भी, हो सकता है किसी ने एक कोर्स के लिए अप्लाई किया, हो सकता है किसी ने 3-4 कोर्स के लिए अप्लाई किया हो। आपने जो कोर्स के लिए अप्लाई किया है, एप्लीकेशन सबमिटेड पहले दिखा रहा था। जब आपकी फीस पेमेंट लिंक अगर यहाँ जारी हो जाएगी तो यहाँ लिखेगा एडमिशन अप्रूव्ड फॉर पेमेंट। ये एप्लीकेशन सबमिटेड के जस्ट बगल में आ जाएगा एडमिशन अप्रूव्ड फॉर पेमेंट, यानी अब आपको पेमेंट करना है, आपके डिपार्टमेंट के द्वारा आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। कैसे करना है पेमेंट, तो यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन। अभी आगे भी कई माजरा बचा है, इसलिए समझिएगा। लॉक कर कैसे करें, फ्रीज कैसे करें, सब कुछ बताऊंगा, फिर अपग्रेड कैसे करें। ये क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन पर क्लिक करिएगा। जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया, आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से शो करेगा पेमेंट का ऑप्शन। ठीक, पेमेंट का ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से लिखेगा कि पे फी कंफर्म एलोकेटेड सीट। जैसे ही आप इस पर टैप करोगे, कुछ इस तरीके से आपका पूरा स्ट्रक्चर आ जाएगा। यहाँ कहेगा पे करने के लिए। अब जैसे ही इस पर बाय नाउ पर आप क्लिक करोगे, अब पे नाउ पर क्लिक करोगे, आपका पेमेंट पोर्टल पर जाएगा। वहां से आप पेमेंट यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद जो सबसे जरूरी मुद्दा शुरू होता है वो शुरू हो रहा है यहाँ पर। ये 4 आइकन्स बने हुए आपको दिख रहे हैं आपके ही पोर्टल पर। क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट, फ्रीज एलोकेटेड सीट, अप्लाई फॉर अपग्रेड, विदड्रॉन, एडमिशन। ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं पहले ऑप्शन पर आता हूं, ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, विदड्रॉन एडमिशन। इस पर किसी भी कीमत पर आपको कोई भी क्लिक नहीं करना है। सिर्फ अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना हो तभी इस बटन का यूज करिएगा, अदरवाइज इस बटन पर क्लिक मत करिएगा, कोई आवश्यकता आपको नहीं है। क्योंकि इस बटन पर क्लिक करने का मतलब होगा कि आप अपने एडमिशन को कैंसिल कराना चाहते हैं। ठीक, अब यहां पर है क्लिक टू प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट। ये आसान काम है। ये पेमेंट रिसिप्ट जो मैं
पेमेंट रिसिप्ट जो मैं आपके सामने यहाँ प्रिंट करके दिखा रहा हूँ, यही सेम आपको पेमेंट रिसिप्ट जो है यहाँ प्रिंट करके देखना है। तो प्रिंट वाले में भी कोई लोचा नहीं है। यहाँ मैं आता हूँ अब अप्लाई फॉर अपग्रेड। अप्लाई फॉर अपग्रेड पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से पोर्टल बन जाएगा, यानी यहाँ जो अपग्रेड वाला ऑप्शन था वो हट जाएगा और साफ शब्दों में आपको यहाँ दिख जाएगा कि अप्लाइड फॉर अपग्रेड एट दिस टाइम। ठीक, यानी आपने अपग्रेड के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वो वाला ऑप्शन भी ऑलरेडी हट जाएगा। अब बच गया एक ऑप्शन, फ्रीज एलोकेटेड सीट। देखो, फ्रीज एलोकेटेड सीट का मतलब ये होता है कि अगर आप इस सीट पर खुश हैं, जैसे मान लीजिए आपको जिस भी डिपार्टमेंट में कोई एफिलिएटेड कॉलेज मिल गया और आप मेन कैंपस नहीं आना चाहते हैं, ऐसा होगा नहीं कोई, मैं फिर भी एक केस बता रहा हूं, तब आप फ्रीज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सीट को फ्रीज करने की किसी को भी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है, मेन कैंपस मिल गया, रेगुलर सीट मिल गई, तो आप बशर्ते आप फ्रीज कर सकते हैं। आप भी फ्रीज नहीं करेंगे फिर भी कोई समस्या नहीं है, अपने आप फ्रीज हो जाएगा। यानी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि फ्रीज का बटन किसी को भी दबाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अप्लाई फॉर अपग्रेड का ऑप्शन दबाएं, वो आपके लिए इनफ होगा। हाँ, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है तब आप भले फ्रीज कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो मुझे लगता है कि इसमें मैंने ओवरऑल आपके फी पेमेंट लिंक से लेकर के लास्ट प्रोसीजर तक क्या करना है, उसके पहले क्या कंडीशन आ रही है वो भी मैं बता देता हूं। अगर आपकी फीस पेमेंट लिंक आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पर अभी आपको कुछ आइकन देखने को नहीं मिलेगा। साथ में जो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू व्यू सीट एलोकेशन पर करेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलेगा, यानी आपका क्या है, सेकंड राउंड के लिए आपको इंतजार होगा। हो सकता है आपका यहाँ तक मामला हो गया हो तो अभी पेमेंट के लिए अप्रूवल डिपार्टमेंट से नहीं हुआ है, तो वो डिपार्टमेंट से अप्रूवल होगा तो 17 तारीख के पहले रेगुलर कंटिन्यूअस उसको चेक करते रहेगा। ओवरऑल पूरा काउंसलिंग प्रोसीजर इसी बेस पर टिका हुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आई होंगी। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंच जाए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि अगली अपडेट्स आप तक समय पर और सही अपडेट पहुंच सकें। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, घबराइएगा नहीं, और ऑथेंटिक चैनल्स को फॉलो करिए, बिना मतलब फर्जी न्यूज देने वालों के चक्कर में न पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।